जी, बिल्कुल एक बच्चे का मामला जो है हमारा 5 अगस्त को हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें सीडब्ल्यूसी जीन की तरफ से एक लेटर हमें प्राप्त हुआ था और साथ ही साथ कुछ मीडिया में भी एक न्यूज़ चल रही थी कि जीन में किसी डेयरी में एक बच्चे के साथ में कुछ ऐसी चीज़ हो गई कि उसके हाथ में चोट आ गई है, कट गया है और वो उस स्थिति में नूह की तरफ जाना पाया गया, जहाँ किसी व्यक्ति ने उसकी जो है मदद की है। तो इस पे कार्रवाई करते हुए एडिशनल एसपी जींद को जिम्मेदारी दी गई और उसी क्रम में फिर 8 तारीख को पीजीआईएमएस रोहतक में, जहाँ ये बच्चा एडमिटेड था, वहाँ हमारी टीम गई है। इसका इंटरव्यू लिया गया है। वहाँ इनके पिताजी भी थे, तो उनका भी वीडियोग्राफी के जरिए हमने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करी। और जो हमारी ऑब्जर्वेशन रही इसमें, जो हमें पता लगा, वो ये रहा कि जीन में ये बच्चा केवल और केवल अपने पिताजी के साथ में एक फरक्का एक्सप्रेस जो यहाँ से गुजरती है उसको बोर्ड करने के लिए कैथल से आया था। और जब इससे और पूछताछ की गई तो पता लगा ये हिमाचल में कांगड़ा जिले में किसी स्थान पर कुछ काम करने के लिए अपना बिहार, जो इसका ओरिजिनल प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, वहाँ से गया था। वो लगभग 15 दिन 20 दिन वहाँ रहा है और इसके पिताजी जो है इसको लेने के लिए वहाँ गए हैं। वहाँ से लेके कैथल, जहाँ इनका बड़ा भाई, बच्चे का बड़ा भाई रहता है, तो वहाँ ये दोनों पिताजी और ये जो लड़का है विक्टिम, ये वहाँ उनके पास रुके हैं अपने भाई के पास में। और वहाँ से नेक्स्ट डे ये जींद में आए हैं सिर्फ ट्रेन पकड़ने के लिए। ट्रेन इन्होंने यहाँ से बोर्ड की है और ट्रेन बोर्ड करके ऑन द वे बहादुरगढ़ जंक्शन पर, स्टेशन पर बताया जाता है ये लड़का नीचे कुछ खाने पीने की सामग्री लेने के लिए उतरता है और जो है ट्रेन छूट जाती है। और वहाँ से फिर फर्दर पूछताछ में जो सामने आता है कि कोई व्यक्ति इसको अपने साथ ले जाता है और उसके बाद का पूरा ये प्रकरण फिर सामने आता है कि वहाँ ये किसी संस्थान में जो उसके द्वारा पर्सनली चलाया जा रहा था, गाय भैंसे रख के, उसमें इससे काम करवाया जाता है मजदूरी के तौर पे, और उसमें एक्सीडेंटली ये चीज़ें होती हैं और उसको ठीक से हैंडल नहीं किया जाता है। तो इतना हमारे इसमें सामने आए, तो इसमें हमने आगे कार्रवाई बढ़ाते हुए अपना जो एक रिपोर्ट बनी उसको सीडब्ल्यूसी को भेजा। साथ में ही हमारे संबंधित जो डिस्ट्रिक्ट्स थे वहाँ के जो पुलिस हेड हैं उनके पास में भेजा और जीआरपी एसपी को भी ये रिपोर्ट भेज दी गई थी। सर कोई एफआईआर दर्ज हुई है? हमारे यहाँ तो नहीं हुई क्योंकि प्लेस ऑफ अक्रेंस ऐसा कुछ नहीं बनता, लेकिन जो मेरे नॉलेज में है 10 अगस्त को जीआरपी एसपी, माननीय एसपी जो है उनके द्वारा इसमें दर्ज जो है करवाया गया है मामला, जो कि बहादुरगढ़ जो जीआरपी पुलिस स्टेशन है उनके ज्यूरिसडिक्शन में दर्ज हुआ है। सर सुनने में आता है कि जो डेयरी है वो चीज़ में भी बताई गई थी पुलिस स्टेशन जी बिल्कुल, ये मीडिया रिपोर्ट में ये चीज़ आई थी और उसी की वजह से जीन का नाम इसमें साथ में जुड़ा। लेकिन हमने डीपली जो देखा है अभी तक इसमें जीन में कहीं कोई ऐसा चीज़ इसमें सामने नहीं आती है। से। सर 8 नवंबर को मानव अधिकार आपको जो पता लगा कि 8 नवंबर को आपने अपनी एक्सप्रेशन दिया। जी, हमारे पास अभी तक ऑफिशियल कोई इस बारे में कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन अगेन मीडिया के थ्रू मुझे पता लग रहा है कि इसमें ऐसा कोई संज्ञान में मामला लिया गया है। लेकिन जो भी हमारे पास कम्युनिकेशन आएगा, कोरेस्पोंडेंस आएगा, तो डेफिनेटली हमारा जो रिप्लाई या स्टैंड जो रहेगा हम माननीय संबंधित इंस्टीट्यूशन में देंगे। सर सर अपने जीन में बात की जाए जो ढाबे हैं फैक्ट्रियाँ वहाँ के आज भी सर छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जा रहा है, तो क्या एक संदेश देना चाहोगे आपकी? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। चाइल्ड लेबर की तरफ अगर देखें तो कहीं कहीं ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, तो इसके लिए जो संबंधित विभाग है वो महीने में कई बार हमारे साथ में मिलता है, हमसे पुलिस हेल्प लेता है और हम पुलिस उनको देते हैं और वो जगह जगह जाके इस तरह के एक तरह से रेड करते हैं और जो एज़ पर लॉ जो कार्रवाई होती है वो समय समय पे की जाती है।